ऑडियो न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं चंद्रभूषण दुबे। नमस्कार दोस्तों। दिल्ली का 2025 का विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ। रिजल्ट आपके सामने है। सभी लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी जो चौथी बार जीतने का ख्वाब देख रही थी वो पूरा बीजेपी नहीं होने दी। 27 साल बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी को हरा करके सत्ता में आई। कुल 70 सीटों में से बीजेपी ने 48 सीटों पर कब्जा किया। आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। एक बात बताएं दोस्तों, एक चीज़ तो है, जरा वोट शेयर की बात करते हैं कि बीजेपी का पिछले कई वर्षों से विधानसभा में उसका वोट कांस्टेंट रहा। 34% से लेकर 38% तक बीजेपी का दिल्ली विधानसभा के लिए वोट कांस्टेंट रहा। इस बार बीजेपी ने बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया और इसे बढ़ाकर 45.6% तक ले गई। जबकि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर दिल्ली विधानसभा चुनाव में 53.6% था, वो 10% घटकर 43.6 पर आ गया। कांग्रेस को बताते चलें कि कांग्रेस 4.3% इसका पिछला प्रदर्शन था। सीटें तो कुछ भी नहीं आई थी, 70 में से 0 सीटें थी 2015 में और 2020 में भी। इस बार ये प्रियंका गांधी और कांग्रेस के संदीप दीक्षित और राहुल गांधी वगैरह बहुत मेहनत किए लोग, और जिससे कि इनका वोट परसेंटेज 4.3% से बढ़कर के 6.3% हुआ बीजेपी का। और आगे ये देखते हैं कि बीजेपी 59 सीटों पर अपना वोट शेयर बढ़ाने में कामयाब रही। सिर्फ 7 सीटों पर बीजेपी के वोट शेयर में गिरावट आई। अलग अलग एनालिसिस करने पर यह पाया गया। जबकि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 65 सीटों पर कम हो और सिर्फ 3 सीटें ऐसी थी आम आदमी पार्टी की कि जिसमें वोट शेयर कुछ आम आदमी पार्टी का बढ़ा। लेकिन टोटल में देखा जाए तो उसके वोट शेयर में 10% की गिरावट आई। कांग्रेस की 67 सीटों पर तो जमानत जब्त हो गई। 67 सीटों पर वो कोई काम नहीं किया, नाले पर खड़ा होकर के डॉक्यूमेंट्री बनाना। और सीधे हम देखें कि चुनाव में मोदी जी का नाम, बीजेपी का नाम नहीं लेते थे राहुल गांधी, सिर्फ आम आदमी पार्टी। खैर, कांग्रेस को हटा करके आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई थी, काबिज हुई थी, और पंजाब में भी, तो उसका बदला तो उन्होंने ले लिया। और कुछ ये चीज़ों को बताते चलें कि आम आदमी पार्टी खेल बिगाड़ने में 67 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। और करीब हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी करीब 14 सीटों पर वो आम आदमी पार्टी ये जो है कांग्रेस पार्टी, जो आम आदमी पार्टी का खेल 14 सीटों पर बिगाड़ने में कामयाब रही। आसान शब्दों में कहें तो 14 सीटों पर आप दूसरे और कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। 3 सीटें बड़ी मतलब महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक सीट का चर्चा करें जहां से दिल्ली के बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को 6.6% वोट से हराया। जबकि कांग्रेस वहां 7.4% प्राप्त वोट की थी। 7.4% वोट प्राप्त की थी कांग्रेस। और जंगपुरा मनीष सिसोदिया जहां बीजेपी के उम्मीदवार से हारे, तो बीजेपी के उम्मीदवार ने मनीष सिसोदिया को 0.8% वोट से हराया। जबकि यहां कांग्रेस का वोट शेयर 8.6% था। माइंड कीजिएगा, हारने में कम परसेंटेज कांग्रेस लेती है, ज़्यादा परसेंटेज वोट, यानी खेल बिगाड़ने में बहुत माहिर। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज बीजेपी की शिखा राय से 3% वोटों के अंतर से हार गए। जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 6.4% रहा। तो दोस्तों, ये रहा दिल्ली विधानसभा चुनाव का एनालिसिस। और मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को किसी तरह के कानून बनाने चाहिए
जिस पर संज्ञान सुप्रीम कोर्ट भी ले कि अगर आप मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में जो कहते हैं, अगर उसका वो पालन नहीं करते हैं तो उसके लिए जनता को ये अधिकार दे कि वो अदालत में सीधे सरकार पर चैलेंज कर सके और अपने हक की मांग कर सके। फंडामेंटल राइट बन जाए जनता का, अगर सरकार घोषणा पत्र के अनुरूप काम नहीं करती है तो। धन्यवाद।